की खबर। मुरादाबाद के रेड कारपेट होटल में सर्व समाज आप सबकी रसोई सामाजिक संस्था की ओर से निशुल्क कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन। मुरादाबाद के रेड कारपेट होटल में आप सबकी रसोई ट्रस्ट निरंतर निशुल्क भोजन वितरण की सेवा अपने शहर मुरादाबाद में कई विगत बरसों से करता आ रहा है। उस उद्देश्य को आगे बढ़ते हुए रसोई परिवार द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गर्म कपड़ों का वितरण एवं लिहाफ वितरण का कार्यक्रम किया गया है, जो शहर के रेड कारपेट बैंक्वेट हॉल दिल्ली रोड मुरादाबाद में किया गया, जिसमें जरूरतमंद व अभावग्रस्त लोगों को गर्म कपड़ों की किट, जिसमें डबल बेड का कंबल, जैकेट, कैप और मोजे की पूरी किट बनाकर वितरित की गई। आप सबकी रसोई ट्रस्ट के संस्थापक एडवोकेट रवि यदुवंशी व कमल गोला ने बताया कि हमारा कार्यक्रम हर वर्ष दिसंबर माह में भव्य कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है, जिसमें हम सभी कार्यक्रम से 1 महीने पूर्व इसकी तैयारी करते हैं और घर घर जाकर उन लोगों को ढूंढते हैं जो सच में जरूरतमंद होते हैं। उनको चिन्हित करने के बाद उनको एक कूपन दिया जाता है, जिससे वह यथास्थान व समय से पहुंचकर उस किट का लाभ प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात आए हुए और भी लोगों को लिहाफ वितरित किया जाता है। रसोई के संस्थापक ने बताया कि हम अपनी ट्रस्ट के द्वारा से किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। हमारा उद्देश्य हमेशा जरूरतमंद तक अपनी सेवा पहुंचना है और यह सभी सहयोग हमारे महानगर वासियों के भरपूर सहयोग से ही हो पाता है। हमारा उद्देश्य रहता है कि हम अपनी संस्था से ज्यादा लोगों को जोड़ें और उनको जागरूक करें कि समाज के लिए हम सब आगे बढ़कर कार्य करें। कार्यक्रम में सभी का सम्मान करने के लिए आए अतिथि रसोई की संरक्षिका श्रीमती प्रिया अग्रवाल जी, कथावाचक श्री गिरीश दास अजय सिंह, श्री राधे साड़ी शोरूम श्री महेंद्र सिंह बब्बू जी, श्री नवदीप यादव, डॉक्टर नीतू रस्तोगी, डॉक्टर समीर गुप्ता आदि रहे। उसके साथ साथ सभी संस्थाओं के अध्यक्ष व रसोई परिवार उपस्थित रहा। संस्थापिका आप सबकी रसोई। सबसे पहले तो मैं आप सबकी रसोई के जो मेन संरक्षक हैं, जिनके नेतृत्व में आप सबकी रसोई चल रही है, ऐसे भाई रवि यदुवंशी जी, भाई कमल गोला जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाइयाँ देती हूँ। उनके नेतृत्व में आप एक बहुत सुंदर कार्यक्रम, जो असहाय लोग हैं, जो गर्म कपड़ों का वितरण का कार्यक्रम किया है। इतनी ठिठुरती ठंड में उन लोगों ने एक समाज में नई दिशा देने का कार्य किया। उनको और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आप सबकी रसोई की संस्थापिका ऋतु बिश्नोई जी रही है, उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये समाज में संदेश देना चाहूँगी। इसी तरीके से युवा पीढ़ी आगे आकर समाज में नई दिशा देने का काम करे और जितने भी आज लोगों को यहाँ पे गर्म कपड़े जो दिए गए हैं, यहाँ पर संस्थाओं का भी यहाँ सम्मान हुआ है। रवि यदुवंशी जी व कमल गोला जी लगातार कार्य समाज के लिए कर रहे हैं, उनको मैं शुभकामनाएं भी देती हूँ और यही लोगों से आग्रह करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप सबकी रसोई से जुड़े। ये रसोई एक धार्मिक रसोई है, यहाँ पर ना कोई धर्म है ना कोई राजनीति है, ये रसोई है समाज के लिए। समाज के लोगों से कहूँगी कि आगे अग्रणी होकर इस रसोई का सहयोग करें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा हम समाज को नई दिशा दे सकें। थैंक यू। कैसा महसूस करते? सभी को नमस्कार, मैं रवि यदुवंशी और सर्व समाज आप सबके रसोई संस्थापक व अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं पूरे शहरवासी कि हम लोग 2017 से निरंतर निःशुल्क भोजन वितरण चलता चला रहा है और जो हर वर्ष दिसंबर माह में हमारा प्रोग्राम होता है गर्म कपड़ों का वितरण, तो हम लोग गर्म कपड़ों का वितरण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि हमारे इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी वो 1 महीने पूर्व से ही शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि उन लोगों को ढूंढना एक बहुत बड़ी बात होती है जो सच में ज़रूरतमंद है। तो हमारी पूरी टीम और पूरे परिवार का ऐसा सहयोग था कि वो समय समय पर सबको लोग ढूंढते गए, चिन्हित करते गए। फिर उनको हमने बाद में कूपन जो यथा स्थान और यथा समय पर यहाँ पहुँच चुके हैं स्थान रेड कारपेट में, और उनको आज हमारे रसोई परिवार की संरक्षिका हैं श्रीमती प्रिया अग्रवाल जी और यहाँ पर सारे विशिष्ट अतिथि और पूरे रसोई परिवार के सदस्य सब मौजूद थे। सब ने यहाँ किटों में सहयोग किया और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर सहयोग प्रदान किया। जैसे कि कुछ लोग इस चिन्हित कर लेते हैं, 100 लोग हो जाते हैं, कभी कभी कुछ लोग जैसे रह भी जाते हैं और समय से आते हैं, जैसे तो उनको भी क्या करते हैं? जैसे कि हमने चिन्हित तो कर लिया, कूपन भी बैठ गया, लोग हमारे गेट पर भी खड़े जाते हैं, तो उसकी जो हमने एक अलग से जो इंतजाम किया था वो हर वर्ष करते हैं कि हम लिहाफ अलग से मंगाते हैं, क्योंकि वो गेट पर जो खड़े रहते हैं वो वापस न जाएँ,
यही रसोई परिवार का उद्देश्य, क्योंकि हमारा उद्देश्य है जरूरतमंद तक। तो जरूरतमंद भी अगर बाहर खड़े हैं तो उनको बाद में बुलाकर उनको लिहाफ वितरित किया जाता है। आप चाहें किसी भी प्रकार से कैसे भी हमारे चेक कर सकते हैं कि वो हम जो गेट पर खड़े हैं उनको खाली हाथ नहीं भेजते। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे संसद के साथ जुड़ने के लिए? मैं सभी समाज अपने जैसे कि जो वरिष्ठ हैं सभी का सहयोग मिलता है यहाँ पर इस रसोई पे, तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से यही कहूँगा आप जुड़ते रहें इस मुहिम से। और चाहते तो हम इस प्रोग्राम को एक किसी भी इंसान से स्पॉन्सर करा सकते थे, लेकिन हमने सहयोग सबसे थोड़ा थोड़ा लिया। 1 किट का सहयोग, किसी का 2 किट का सहयोग, इससे ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। उनका जुड़ने का उद्देश्य यही था कि वो लोग समाज के लिए जागरूक हो जाए। थैंक यू।